हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए न्यू मून की क्या एनर्जीज आ रही हैं। न्यू मून पे आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की तरफ से एंड क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं एंड कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं न्यू मून के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सी राशियाँ हैं। एलिमेंट्स हमारे चारों ही हैं, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो राशियाँ आई हैं ना, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। ठीक है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं तो राशियाँ मैं बताती हूँ। देख लीजिएगा आप, जो जो मेरे सामने कार्ड्स हैं मैं वो बताती जा रही हूँ, आप अपने साथ रेजोनेट कर लीजिएगा जो भी आपकी राशि होगी। सबसे पहले है जेमिनी, वर्गो, नेक्स्ट, एंड उसके बाद है वर्गो 2 टाइम है, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉन, जेमिनी, कैंसर एंड हमारा है एक्वेरियस एंड पाइसिस। इट मीन्स कि वाटर साइन हमारा स्ट्रॉन्ग आया है। ठीक है, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग आया है हमारे बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड उसके अलावा अर्थ साइन आया है। तो मैसेज ये आ रहा है ना, मैसेज कोई इंसान है, मतलब कोई है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी को बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, स्ट्रेस ले रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, फियर है, डिप्रेशन में है एंड रातों को जागते रहते हैं एंड रोते भी रहते हैं एंड किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। ठीक है, चिंता में रहते हैं। एंड ये नेक्स्ट है हमारा 10 ऑफ सोर्ट्स, ये बता रहा है कि ये चीज़ें आपकी कुछ टाइम से चल रही हैं, यानी आपकी लाइफ में कुछ बीता हुआ जो समय है उससे रिलेटेड भी है। यानी पास्ट में आपके साथ बहुत सारी आपके पास से रिलेटेड हैं, कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई थी आपकी लाइफ में एंड आपको उससे बहुत सारे घाव मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा बैट्रियल मिला हुआ है एंड कुछ आपने लॉसेस सहे हैं पास्ट में। एंड ये जो एनजाइटी एंड स्ट्रेस हो रहा है आपकी लाइफ में, या फियर या डिप्रेशन हो रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है कि पास्ट में आपके साथ कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं एंड आपको उसके द्वारा क्या मिला है, बहुत गहरे घाव मिले हुए हैं जिसकी आपने हीलिंग नहीं किया है। एंड कुछ लोगों द्वारा बैट्रियल मिला हुआ है एंड आपने अपनी लाइफ में लॉसेस सहे हैं। ठीक है, एंड ये किसकी वजह से हुआ है, ये आपकी मतलब द हाई प्रिस्टिस एंड द 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना कोई मतलब आपकी फैमिली मेम्बर है, ये कोई लेडी है आपकी फैमिली की है, यहाँ कोई लेडी है जो मतलब आप पे पूरी तरीके से नज़र रखती हैं। ये बहुत ही मतलब मिस्टीरियस है, मतलब आप समझ नहीं पाते कि किस टाइप की महिला है, क्योंकि इन अपने आप को ये पूरी तरीके से मिस्टीरियस रखती हैं ताकि कोई इनकी एनर्जीज़ को समझ नहीं पाए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जानती हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी जानती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल इन्होंने गलत चीज़ों के लिए किया हुआ है। यानी कि द हाई प्रिस्टिस ये बता रहा है यहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव महिला है, लेकिन अपनी इंट्यूशन पावर का एंड अपनी नॉलेज का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है, गलत चीज़ें की हैं। ठीक है, एंड इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं। 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपने अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके द्वारा आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है एंड अपनी लाइफ के मतलब 10 ऑफ कप्स इसमें भी बताता है कि अपनी लाइफ को फुलफ़िल किया है हर तरीके से। एंड ये इस औरत की नज़र आपके इन्हीं अबंडेंस पे है, यानी पेज ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि ये आप पर पूरी तरीके से नज़र रखती है, आपको स्पाई करती रहती है, आपका ध्यान रखती है कि आप यानी इन सभी कार्ड्स की जो ऑल ओवर जो मैसेजेस आ रहे हैं, यानी जो ऑल ओवर कंक्लूज़न निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, मैं वो बताती हूँ आपको कि आपकी फैमिली में कोई लेडी है। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई लेडी है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, पवित्र भी कह सकते हैं आप, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड साथ ही साथ वो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हैं, यानी लोगों को बहका के रखती हैं कि उनका पता ही नहीं चल पाता कि वो किस टाइप की सोच किसके लिए रखती हैं। यानी अपनी नॉलेज का उन्होंने गलत चीज़ों के लिए फ़ायदा उठाया है। इनकी नज़र आपके ऊपर है,
आपके ऊपर अपनी पूरी नज़र बना के रखती हैं एंड आपके हर काम को ख़राब करने की कोशिश करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए आपको स्पाई करती रहती हैं। इनकी इनकी नज़र आप पे ऊपर पूरी तरीके से है, यानी आप पर एंड आपकी फैमिली में आने वाली हर अबंडेंस पर, हर खुशी पर इनकी नज़र रहती है कि इनके जीवन में क्या हो रहा है एंड उनको कहीं ना कहीं बिगाड़ने पे लगी रहती हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी नज़र आपके पैसों पर है, जो अबंडेंस है ना आपके पास, उनकी नज़र आपके पैसों पर भी है कि आप इतनी ज़्यादा अबंडेंट क्यों हैं, जबकि वो इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल है, अपने नॉलेज द्वारा ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, अबंडेंस गेन कर सकती हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर है, कोई ना कोई जेलसी फैक्टर है जिसकी वजह से ये मतलब आपके हर खुशी, आपकी खुशी नहीं चाहती हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। ठीक है, आपकी खुशी बिल्कुल नहीं चाहती हैं, आपके अबंडेंस पे इनकी नज़र है। यदि आप फीमेल हैं, ठीक है, यदि आप फेमिनाइन हैं या फीमेल हैं एंड आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, अबंडेंट हैं, तो आपको पूरी तरीके से बांध कर रखना चाहती है, जस्ट लाइक 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको नेगेटिव थॉट्स में बांधना चाहती है, नेगेटिव वे में, नेगेटिव वे पे जाने के लिए मतलब आपको इंकरेज कर सकती है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव चीज़ें देकर आपको इंस्पायर्ड करना चाहती हैं कि आपके लिए ये सही रहेगा या ये चीज़ सही रहेगी। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी से, आपकी अबंडेंस से एंड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उससे ये परेशान रहती है लेडी कि ये इतनी मतलब ईश्वर इनके साथ इतने ज़्यादा मतलब अच्छे क्यों हैं, ईश्वर ने इनको क्यों अबंडेंट किया हुआ है। तो वो बिल्कुल मतलब जेलस टाइप इंसान है पूरी तरीके से एंड ये लेडी की वाइब है, ठीक है। द हाई प्रेस्टिज ये बताता है कि ये लेडी है एंड आप इनके द्वारा कई चीज़ों को समझ जाते हैं एंड उनको डिनाई कर देते हैं। तो इससे इस औरत की और भी ज़्यादा मतलब आपके ऊपर और भी ज़्यादा मतलब जेलसी बढ़ जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ जाते हैं, उनको डिनाइल पे डाल देते हैं। इनके द्वारा कोई भी चीज़ आपकी तरफ आती है या भेजी जाती है या फिर किसी भी तरीके से ये आपकी तरफ भेजते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को समझ जाते हैं, उनको डिनाई कर देते हैं। इस वजह से इसकी जेलसी और भी बढ़ जाती है, ठीक है। इस औरत की जेलसी बढ़ जाती है और भी ज़्यादा आपको लेकर। ये तो था यहाँ तक का मैसेज आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बता रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बता रहा है जो ये हमारा रिवर्स बैक आया है, यानी कि ये आपकी क्वाइट पावर, यानी जो आपकी जो पावर है ना उसको मतलब क्वाइट कर देना चाहती है, शांत कर देना चाहती है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाओ, बिल्कुल शांत पड़ जाओ, किसी काम के ना रहो, आप अपने इनर ट्रूथ को ना समझ पाओ, आपके अपनी इनर ट्रूथ का मिस यूज़ करो, यानी जो आपकी अंदर इंटरनल पावर है, जो आपकी प्योरिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप कार्य नहीं कर पाएँ एंड लाइफ में ग्रोथ हासिल ना कर पाएँ। जो आपकी शक्ति है उसमें एकदम शांत पड़ जाएँ, सुप्त पड़ जाएँ, ठीक है। एंड आप मैनिपुलेटेड हो जाएं, यानी आप मतलब भ्रमित हो जाएं, लाइफ में आपको कोई रास्ता ना मिले, ठीक है। लेकिन लास्ट ये मैसेज आ रहा है कि आपको, यदि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं एंड आपको चीज़ों का ज्ञान है, ठीक है, ईश्वर का एंड डिवाइन का ये मैसेज आ रहा है, यदि चीज़ों का ज्ञान है आपको एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है एंड क्या बुरा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप लास्ट में आया है एंड सेलिब्रेशन ये बताता है, साथ में 8 ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन ये बता रहा है आपकी लाइफ में कि आपको चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, जो आपको अकेला करती हैं, लाइफ में विड्रॉल में डालती हैं, डिसपॉइंटमेंट में डालती हैं या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करती हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, लेट गो करना है, छोड़ देना है पूरी तरीके से, ठीक है। उन सभी चीज़ों को छोड़ना है, उन पर मतलब किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देना है, ओके। तो जब आप इन सभी चीज़ों को लेट गो करते हो, छोड़ते हो, एंड ये भी हमारा मून से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये न्यू मून, यानी न्यू मून की एनर्जी है हमारी जो आ रही है, पाइसिस है, 8 ऑफ कप्स है, ठीक है, एंड वाटर साइन है। तो वाटर जो मून से रिलेटेड होता है, तो इसलिए मून साइन हमारा वाटर है, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको कि इन सभी चीज़ों को जब आप लेट गो करते हो, नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव वेव को, जिस आप विड्रॉल में डाल देते हो यानी छोड़ देते हो, तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आना शुरू कर देती हैं। जब एक इंसान सही रास्ते पे चलने लग जाता है सारी बुरी चीज़ों को छोड़कर, तो उसके लाइफ में अच्छी चीज़ों का आगमन शुरू हो जाता है, यानी सेलिब्रेशन या फिर कोलैबोरेशन, अच्छे लोगों से
मिलना जुलना हो जाता है, लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है नए नए लोगों से। तो 3 ऑफ कप्स यही बताता है कि आपकी लाइफ में नई नई खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। यदि आप इन सभी चीज़ों को लेट गो करते हो, छोड़ते हो एंड ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हो जो जिनकी इंटेंशन आपको लेकर अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली को लेकर अच्छी नहीं है। ये फेमिनाइन के लिए भी हो सकती है एंड ये एनर्जी मैस्कुलाइन के लिए भी हो सकती है। तो देख लीजिए आपसे जिस तरीके से रेजोनेट करता है उस तरीके से लें एंड जितना रेजोनेट करता है उतना ही मैसेज अपने साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एकदम एंजल्स मैसेजेस, उसमें से क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ओके, उससे पहले मैं बॉटम बता देती हूँ आपको, ठीक है। बॉटम में हमारा 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी आप मुश्किलों से घबराएं बिल्कुल नहीं एंड अपनी मुश्किलों का मतलब डट कर सामना करें, कठिनाइयों से डरे नहीं, बिल्कुल उसका डट कर सामना करें। एंड जब आप ऐसा करते हैं एंड सारी गलत चीज़ों को लेट गो करते हैं एंड मुश्किलों का सामना पूरी साहस के साथ करते हैं तो आपकी लाइफ में हर चीज़ का अंत हो रहा है। उसके बाद डेथ कार्ड आया है, ठीक है। ये मैं बॉटम का बता रही हूँ, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जीज आई वो बता रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे डेथ आया, यानी कि आपकी मुश्किलों का अंत, यानी आपके जीवन की मुश्किलों का अंत हो जाएगा। एंड देन आएगा आपकी लाइफ में 4 ऑफ वैंड्स, यानी सेलिब्रेशन, बहुत सारा जॉय, हैप्पीनेस, हारमनी, रिलैक्सेशंस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज आपका एंड ये टैरो से आप लोगों के लिए। ओके, मैसेज देखते हैं। एंजल्स मैसेज फर्स्ट है हमारा, रेज योर वॉइस। यदि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसके लिए अपनी आवाज़ को उठाइए। एक्शन, नेक्स्ट है एक्शन। तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए एक्शन, यानी एक्शन ओरिएंटेड हो, कार्य करें। मदर अर्थ, धरती माँ, तो आपके ऊपर धरती माँ की ब्लेसिंग्स है मे बी, तो धरती माँ की सेवा कीजिए, सर्व कीजिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं को सर्व कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओम चैंट मंत्रा। तो अपने आप को मतलब पीस में लाने के लिए ओम मंत्रा का चैंटिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है। टाइम, तो अपने टाइम पे ध्यान दीजिए, मे बी एक टाइम से रिलेटेड आपको कुछ बताया जा रहा हो। मैसेज, लुक एट दैट, टाइम के बाद मैसेज आ रहा है। आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है या फिर उसके बाद टाइम आया एंड देन मैसेज आया है। तो ये तीनों चीज़ें कनेक्ट हैं, टाइम एंड मैसेज। तो टाइम से रिलेटेड कोई मैसेज आपके पास आ सकता है, ठीक है। कैमरा, तो मे बी आपके पास कैमरा हो या फिर आपको पिक्चर क्लिक करना अच्छा लगता हो। ओके, लॉयल, मे बी यू आर वेरी लॉयल। 444, तो आपकी एज 444 भी हो सकती है, यानी 44 हो सकती है। ब्लेसिंग्स, तो जब आप चीज़ों को एनालाइज करके सही रास्ते पर चलते हैं तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत सारी। नेक्स्ट है तुम रक्षक काहो को डरना। तो ये हमारे डिवाइन बीइंग की एनर्जी आ रही है, यानी हमारे हनुमान बाबा की जो आ रही है। तुम रक्षक काहो को डरना, तो आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जब भी आपको रात में डर लगता है, एंजाइटी, स्ट्रेस या फियर होता हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है। डू व्हाट यू लाइक, तो आप वही करें जो आपको पसंद हो या फिर जो आपको अच्छा लगता है। मिस यू, समवन मिस यू, आपको कोई मिस कर रहा है। प्रोटेक्टर, तो मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं या फिर अपने वर्किंग में बहुत ज़्यादा अबंडेंट गेन कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टर पहनना चाहिए ताकि आपको लोगों की नज़र कम लगे। बीइंग रियल, तो हमेशा रियल बने रहे, मुखौटा कभी ना ओढ़े अपने फेसेस पे। ओके, 40, तो आपकी उम्र 40 भी हो सकती है। नेक्स्ट है 1144, तो मे बी यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं ताकि आप मोर प्रोटेक्टेड रहें। ब्राउन, तो आपका फेवरेट कलर ब्राउन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ साइन, तो अर्थ साइन भी हो सकता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आया था, ओके। नेक्स्ट है हमारा 1111, ठीक है, यानी कि 1111 यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप। एंड 6969 उसके बाद आया, तो आपको 6969 की एनर्जी दिख रही होगी। एंड यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मे बी आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स आ रही हैं एंड आपके जीवन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मे बी आपकी अवेकनिंग हो रही है जस्ट बिकॉज आप रातों को जाग रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी या जो भी नेगेटिविटी आ रही है आपके जीवन में, तो उसको चेक कीजिए। देखिए आपको कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे एंड मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, तो आप उनको मतलब ध्यान दीजिए उन पर ताकि आपको पता चल सके कि
आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लायर नेक्स्ट है, तो कोई झूठा इंसान आपकी लाइफ में है। मे बी ये लेडी है जो अपना मुखौटा ओढ़े रहती है एंड आपको पता ही नहीं चलता। 20, तो आपकी एज हो सकती है 20 या आपकी डेट ऑफ बर्थ। 11 सेकेंड टाइम आ गया है, यानी कन्फर्मेशन दैट कि यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अवश्य ही होंगे जब भी ये डबल टाइम ये आया कन्फर्मेशन, ठीक है। तो एंजल्स नंबर्स ज़्यादा आए हैं, तो आपको एंजल्स नंबर्स का ध्यान रखना है, उनको ढूंढना है कि उनका क्या मतलब आपके लिए। लिब्रा, तो आपकी राशि लिब्रा यानी तुला हो सकती है। एंड देख लीजिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कन्फर्मेशन है कि अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है। अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन यानी वृष, कन्या एंड मकर राशि हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये है कुछ मैसेजेस एंजल्स, देख लीजिए आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही कनेक्ट कीजिएगा, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे सच में रेजोनेट होता हो, उससे एक्स्ट्रा कभी ना लें, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को खुश रखें, सेटिस्फाइड रखें, इसके लिए उतना ही मैसेज कन्वे करें जितना आपका दिल, माइंड, हार्ट एंड सोल अलाइन होकर कहते हैं कि इतना मैसेज मेरे लिए हो, ठीक है। तो ये था मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।